आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी, एक पिस्टल शूटिंग के 2 बार के चैम्पियन कैरेली की। ये हंगरी का रहने वाला था। ये बात 1938 की है कि इसका एक ही ख्वाब था। ख्वाब ये था कि उसे बेस्ट पिस्टल शूटिंग का चैम्पियन बनना है, और अब वो 1940 के ओलंपिक्स का इंतज़ार कर रहा था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, और इसी हाथ में, जिस हाथ से उसने गोल्ड मेडल जीतना था, एक ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो इसका ख्वाब था, ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, सब ख़त्म हो गए। इसके पास अब 2 रास्ते थे कि या तो पूरी ज़िंदगी रोता रहे, अपने आप को कोसता रहे, या अपना जो गोल था इस पर दोबारा से मेहनत करे। लेकिन इसने फैसला किया कि वो इस पर ना रोए जो हाथ चला गया, बल्कि इस पर फोकस करे कि जो उसके पास मौजूद है। तो उसने अपने लेफ़्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस दोबारा से करने शुरू कर दी। एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीना तक उसका इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा, लेकिन जब वो 1 महीने बाद दोबारा ठीक हुआ तो उसने दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद हंगरी में ही नेशनल ओलंपिकशिप हुई। कैरेली भी मुकाबले में शामिल होने के लिए गया। सब हैरान हो गए कि क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया इसने, कि एक कटे हुए हाथ के साथ भी हमें इनकरेज करने आया है, हमारा हौसला बढ़ाने आया है। किसी को नहीं पता था कि ये अपने लेफ़्ट हैंड से ट्रेनिंग करता रहा है। तो कैरेली ने जवाब दिया कि यहाँ मैं आपको इनकरेज करने नहीं आया, बल्कि मैं आपके साथ मुकाबला करने आया हूँ। तैयार हो जाओ। बाकी सब जितने भी कम्पीट करने वाले थे वो अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कैरेली अपने ओनली वन हैंड से मुकाबला कर रहा था। मुकाबले का नतीजा ये हुआ कि कैरेली ही विनर करार पाया। लेकिन अब भी उसका ख्वाब यही था कि उसने सिर्फ अपने मुल्क का ही नहीं, बल्कि दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना है। अब उसका फोकस था 1940 के ओलंपिक्स पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो गई जंग अजीम दोम की वजह से, वर्ल्ड वार 2 की वजह से। अब उसने उम्मीद लगाई 4 साल बाद होने वाली ओलंपिक्स 1944 पर, लेकिन बदकिस्मती से ये भी कैंसिल हो गई, क्योंकि जंग जो है वो 1945 में ख़त्म हुई थी। अब वो बूढ़ा होने लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इंतज़ार करने लगा 1948 की ओलंपिक्स का। 10 साल से एक ही उसका ख्वाब था कि मैंने ओलंपिक मेडल जीतना है। बाकी सारे यंग पार्टिसिपेंट्स थे, जबकि कैरेली की उम्र अब 48 साल हो चुकी थी। वो गया और बाकी सारे अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कैरेली अपने ओनली वन हैंड से मुकाबला कर रहा था। तो रिज़ल्ट ये निकला कि कैरेली ही विनर पाया और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और ये इसी पर रुका नहीं, 1952 के ओलंपिक्स में भी इसने हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया, और पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया, क्योंकि किसी ने भी 2 बार मुसलसल मेडल नहीं जीता था। तो इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन भी मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।